प्रेरणा देना चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी क्या राय है महाकुंभ को लेकर और ये क्या बताना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार बाबा, आपका नाम? हमारा नाम अरविंद बाबा हुआ। सर्वप्रथम तो बेटा आपके जो चैनल है संगम एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को इस पुण्य भूमि से, इस पवित्र भूमि से साधुवाद, धन्यवाद। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखकर मेरे हृदय में जो तरंग उत्पन्न हो रहा है, जो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ के ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, रिचुअल को पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा कार्य है अपने धर्म की, अपने आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया तक ले जाना, आम लोगों तक ले जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। महाकुंभ में आप कितने दिनों से आए हैं? हम लोग, मेरा आए हुए 10 दिन हो गया। पूरा कुंभ मेला का हमारा उद्देश्य है कि वहाँ लोगों को अपने आध्यात्मिक, जो हमारे गुरु महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता, यथार्थ गीता, जो कि सनातन सिविलाइजेशन का, हिंदू धर्म का ये धर्मशास्त्र, इसमें एक परमात्मा की व्याख्या है, एक परमात्मा से कैसे हम जुड़े, एक परमात्मा से हम कैसे कम्युनिकेट करें, उसका जो विधि है, जो उसका जो रोड मैप है, उसका जो मैथमेटिक्स है, एक परमात्मा की प्राप्ति का जो साइंस है, वो इस पुस्तक में हमारे गुरु महाराज ने 5000 वर्ष के बाद श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता के रूप में, जो कि ईश्वर के आदेश से इन्होंने इसका लिपिबद्ध किया है, इसका इंटरप्रिटेशन किया है ईश्वर के आदेश, इसलिए ये ईश्वरीय किताब पुस्तक है। यथार्थ गीता के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि एक देखिए 21st सेंचुरी जो है ज्ञान की सदी जाती है, तो इस ज्ञान और विज्ञान की सदी में प्रैक्टिकली चलेगा, हाइपोथेटिकली नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रैक्टिकली आप जब तक प्रोपैटिक नहीं होगा, जब तक रेशनल नहीं होगा, जब तक उसके अंदर लॉजिक नहीं होगा, तब तक आज का यूथ नहीं मानेगा। आज का 21वीं सदी जो है, 21st सेंचुरी जो है, जो वो ज्ञान और विज्ञान की सदी है ना। इसमें आपको परमात्मा का जो ज्ञान और विज्ञान है, जो हमारा विश्व गुरु कैसे है, एक परमात्मा का शोध की वजह से, अमृत वही परमात्मा है, उसका जो विज्ञान, उसका विज्ञान बताइए। विज्ञान यानी कि प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली को तो विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार हमारे आवाज को ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रहा है, पूरी दुनिया में फ्यूचर होगा, तो ये विज्ञान की वजह से हो रहा है ना। इसका कोई गणित का, गणित बिना गणित का विज्ञान नहीं होता है, बिना ज्योमेट्री का, बिना मैथमेटिक्स का तो साइंस होगा नहीं। तो इसका कुछ गणित होगा, कुछ मैथमेटिक्स होगा, कुछ ज्योमेट्री होगा। तो उसी प्रकार ईश्वरीय जो ज्योमेट्री है, जो ईश्वरीय मैथमेटिक्स है, वो प्रैक्टिकली है। इसीलिए ये 21st सेंचुरी का ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन है। ईश्वर बोलता है का कॉन्सेप्ट, एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट, ईश्वर से वन टू वन टॉक के लिए, ईश्वर से वन टू वन कन्वर्सेशन के लिए साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकली। ईश्वर लोग बोलते हैं कि मरने के बाद ईश्वर, बताइए ईश्वर को मरने के बाद कौन वेरीफाई करेगा, कौन आया है बताने के लिए ईश्वर है कि नहीं? वो सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, वो प्रूफ ही नहीं किया जा सकता। लेकिन नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर बोलता है, वन टू वन टॉक होता है इसी जन्म में, इसी शरीर के साथ। लेकिन उसका रोड मैप क्या है, उसका विधि क्या है, तो एक परमात्मा का हमारे युवा पीढ़ी को आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे कि ये आपके, आप जो आध्यात्मिक बुक्स लेके आप वैसे बैठे हैं, तो आप उनको क्या विचार देना चाहेंगे कि वो पढ़े, क्या करें? जी, जब हमारे युवा करेंगे, जब हमारे यंगस्टर करेंगे, यूथ करेंगे, तो उनके अंदर से इंद्रियों पे संयम करेंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो वो शक्ति जो है, जो आउटफॉल हो रहा है, जो ऊर्जा जो है आंखों के द्वारा बह रहा है, कानों के द्वारा बह रहा है, वो ऊर्जा जब रीस्टोर, देखिए किस प्रकार है, कैसे ऊर्जा को एकत्र करें, जिस प्रकार जैसे सरकार है डैम बनाती है, तो पूरे बरसात को, पानी को रीस्टोर करती है। उस डैम के द्वारा जो हम लोग को प्रकाश देख रहे हैं, डैम से न कहीं डैम बना होगा, प्रोसीजर प्रोसेस होगा, प्रोसेस करते हुए ये लाइट जल जाती है, तो अंधकार को दूर कर देती है। यानी कि ऊर्जा ही मूल है। किसी भी देश को अगर सुपर पावर बनना है, सुपर पावर बनना है, तो उसको मूल जो बेसिक जरूरत है वो ऊर्जा है, ऊर्जा की जरूरत है, उसके ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा को जब संग्रहित करेंगे तो आपके विश्व को एम्पायर होंगे, तो वो ऊर्जा है ओम। ओम या राम, एक परमात्मा का चिंतन करेगा कोई भी युवा, जो उसकी ऊर्जा को संग्रह करेगा, इंद्रियों पे
प्रिवेंशन करेगा, जाओ जाओ हिंदुओं टीवी पर में लाइव इन्वेस्टिंग देखो। करेगा, तब जाके वो हिंदू लाइव को देखोगे, अमृत हो लाइव। जाएगा। अमृत को बाहर लाइव देखेंगे, उधर खड़े होइए। हिंदू में है वो मेटाफोरिकली, एक सिंबॉलिकली, एक इमेजिनेशन के द्वारा चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, लिबरेट किया गया है। कुंभ नगरी का जो सिग्निफिकेंस है, जो क्रूशियल है, जो इम्पोर्टेंट है, क्या है? तो यहाँ जो एक पौराणिक लेजेंडरी जो स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, वो है कि यहाँ अमृत को लेकर ये अमृत की कुछ बूंदें गिरी है 4 जगह जहाँ कुंभ का आयोजन होता है। एक हीरा के बाद, एक युग के बाद 12 वर्ष में एक बार होता है। क्यों होता है कि यहाँ अमृत गिरा है 4 जगह, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये अमृत के गिरने के वजह से इसका अपना सिग्निफिकेंस है, इसका अपना महत्व है। और दूसरी बात, ये भरद्वाज मुनि का तपस्या भूमि है। भरद्वाज मुनि को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, स्पीच दिया था। इनलाइटमेंट जो सनातन सिविलाइजेशन का जो मूल जो ग्रास रियलिटी है, ईश्वरवाद का, जो एक परमात्मा की प्राप्ति का, सेल्फ रियलाइजेशन का, सोल सेंट्रिक का, सोल सर्चिंग का, सोल डिस्कवरी का, वो उन्होंने उनको दिया था। क्योंकि हमारा ग्रंथ और हमारी सभ्यता का जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य संवाद जो भी गीता हो रहा है। अमृत स्नान करके महाकुंभ में आपको कैसा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? अमृत स्नान करना ये हमारी एक रिचुअल मान्यताएं हैं, लेकिन वास्तव है ज्ञान रूपी गंगा में जब स्नान करेंगे तब जाके आप इस शुभ अशुभ से परे, पाप पुण्य से परे होकर आप एक परमात्मा में समाहित हो जाएंगे। स्नान मतलब अपने आप को पवित्र करना। तो जो बाहर का शरीर से तो स्नान पवित्र हो जाएगा। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जो पिलग्रमेज है, पिलग्रमेज का ये ताज है, क्राउन है। तीर्थराज प्रयाग को न कहा गया है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। जब माघ कल्पास करते माघ मकर गति, जब माघ जो मकर गति में होता है, माघ मकर गति जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई। तो यहाँ तीर्थों का पति है, राजा है। यहाँ सब लोग आते हैं स्नान करने में, और स्नान करके अपने जीवन में पुण्य का संग्रह करते हैं, और जो है सो कि तमाम बुराइयों से निकल के अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं। तो वास्तव में ज्ञान तो एक नदी जो हमारी जो योस रिवर है, गंगा जो ये संगम है। संगम मतलब कि समाहित हो रही है, 3 नदियां जो है सो कि एक जगह पे समाहित हो जा रही है। उसी प्रकार जो यहाँ का आयोजन है, जो सेरेमोनियल रिचुअल इवेंट है, यहाँ तमाम प्रकार के कल्चर, तमाम प्रकार के रूप रंग, तमाम विश्व के लोग एक जगह आके एक भाव में, एक परमात्मा में, एक ईश्वर में जो है सो कि समाहित हो जाए। भजन चिंतन मेरली एंटायरली डेडिकेट होंगे जब मेरली वन ऑप्टिमम, एक ईश्वर, एक इष्ट के प्रति जो इंटायरली संपूर्ण रूप से डेडिकेट होंगे, समर्पित होंगे। उनका 2-2.5 अक्षर का नाम ओम या राम एक परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। कौन? ओम अनादिकाल का नाम है। ओम या राम, राम ओम मतलब ओ अम स अहम। हमारे अंदर जो सत्ता परमात्मा हमारे हृदय में यही है। घटिया तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ थक्का लागा टूट गया, कछु न आया। हाँ, ये शरीर ही काचा कुंभ है। जो कुंभ है ना, तो कुंभ किसको कहते हैं? घट को, घड़ा को। तो यही घड़ा है, ये फूट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन इस शरीर के रहते पहले कुछ आत्मिक को, कुछ परलोक के लिए कर लिया जाए, कुछ सोल सेंट्रिक कर लिया जाए, सोल सर्चिंग कर लिया जाए। इसी घट में अमृत मिलेगा। अमृत का है, कोई घोल पदार्थ नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं होगा जैसे कुंभ समझते हैं। अमृत है, आत्मा ही अमृत है। तो अमृत को भरने के लिए हृदय ही घट है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर हृदय, ईश्वर जो है कि मनुष्य के हृदय में है। तो उस हृदय स्थित ईश्वर को किस प्रकार हम कम्युनिकेट करें, रिलेट करें? तो उसके लिए नाम का सहारा होगा। ओम या राम का नाम से जब करेंगे तो परमात्मा से आप जो है सो कि कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक परमात्मा का नाम जैसे जैसे आप जप करेंगे, ओम का जप। बहुत बढ़िया भाषण था चाचा, तो एकदम